हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी तरह अच्छी खासी विनिंग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आज शाम को जो मुकाबला खेला जाएगा 7:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में और इस पिच पर कौन से बल्लेबाज और कौन से गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उसके बारे में, ग्रैंड लीग के हिसाब से और स्मॉल लीग के हिसाब से कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम मैचअप्स देखेंगे कुछ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के हिसाब से। तो इस पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आप एक टीम बनाएंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की तो आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिससे आप एक स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की अच्छी टीम बना सको। तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ये पिच जो है थोड़ा स्लो है, मतलब यहाँ पर एवरेज स्कोर स्लो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी डायमेंशन बड़ी होने की वजह से यहाँ पर स्कोर कम बनता है और बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो एवरेज स्कोर यहाँ पर 138 से 140 का है और इस पिच पर हमारे लिए वो बल्लेबाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो गैप फाइंडर है। और उसके बाद जो पिच की डायमेंशन बड़ी है तो स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं और स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं हम टॉप्स प्लेयर की इस वेन्यू पर जो बैटिंग और बॉलिंग से थोड़ा उन्होंने 2 साल में जो पिछले इस वेन्यू पर परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में। तो यशस्वी जायसवाल ने 3 मैच खेले और उसमें उन्होंने 45 के एवरेज से उनका मतलब रन करते हैं वो इस ग्राउंड पर और 151 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें जॉस बटलर की, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और उनका औसत यहाँ पर 25 का रहता है और 110 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। फिर अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो उन्होंने भी 3 मैचेस खेले हैं, यहाँ पर उनका 140 का स्ट्राइक रेट रहता है और 21 रन का बैटिंग एवरेज रहता है। तो इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल हमारे लिए इस पिच पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जॉस बटलर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं इस ग्राउंड पर। तो वो तो हम देखेंगे जब आफ्टर टॉस हो जाएगा तो उसके हिसाब से जॉस बटलर को लेना है या ग्रैंड लीग में लेना है या नहीं, वो मैं आगे चलते हुए वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो फिर हम बात करते हैं आरआर के बॉलर्स की। तो यहाँ पर एडम झंपा ने 2 मैचेस खेले हैं और वो हर 2 मैच मतलब हर मैच में कम से कम 1 से 2 विकेट लेकर जाते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया नहीं रहती, 10 के पास उनकी इकोनॉमी पहुँच जाती है इस ग्राउंड पर। और अगर हम आर अश्विन की बात करें इस वेन्यू पर तो उन्होंने 3 मैचेस खेले, ये भी 1 से 2 विकेट ले जाते हैं हर मैच में, और लेकिन इनका इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया रहता है, 7 का इकोनॉमी है सिर्फ इनका। तो आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड मुकाबले देखते हैं। इन दोनों टीमों ने अब तक 17 हेड टू हेड में मुकाबले खेले हैं और उनमें से आरआर ने 9 मैच जीते और सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 जीते हैं। मतलब मुकाबला टक्कर का रहा है अब तक। तो आज भी आपको एक टक्कर का मुकाबला देखते हुए इन दोनों टीमों में देखते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर वेन्यू की बात करी जाए तो इस वेन्यू पर आरआर ने सनराइजर्स हैदराबाद के आगे 2 मुकाबले खेले और दोनों में भी जीत हासिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे आरआर और सनराइजर्स हैदराबाद में आरआर के लगभग 55 to 62% हो जाते हैं मैच जीतने के, और सनराइजर्स हैदराबाद के 40 और 45% हो जाते हैं मैच जीतने के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली यहाँ पर अगर मैच खेला हुआ हम देखें तो लास्ट मैच यहाँ पर आरआर ने खेला था 118 का स्कोर कर पाई थी सिर्फ, और पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी अगेंस्ट जीटी। उसमें आपके रशीद खान, नूर अहमद, जैसे कि मैंने कहा स्पिनर को यहाँ पर हेल्प मिलती है डायमेंशन की वजह से, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर चाहे वो स्पिनर फर्स्ट इनिंग का हो या सेकंड इनिंग का, स्पिनर्स इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए फास्ट ने सिर्फ 3 विकेट लिए इस मैच में और स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए। तो और सेकंड इनिंग में जो भी 1 विकेट गिरा था वो भी आपकी यूजी चैनल ने लिया था। तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स मस्ट है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अभी राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो इंजरी का अभी कोई कंसर्न नहीं है। तो जो पिछले मुकाबले में आपको राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 दिखाई दी थी, इस मुकाबले में भी वही आपको प्लेइंग 11 आपको नजर आएगी। तो हम बात करते हैं आगे, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको देवदत्त पडिक्कल अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो, नहीं तो फिर संजू सैमसन कभी भी 1 डाउन आ जाते, प्रमोट अपने आप को कर लेते, कप्तान है भाई बंदा। आगे बढ़े तो सिमरन हेटमायर, फिर ध्रुव जुरेल और उसके बाद एडम झंपा, आर अश्विन, युजेंद्र चहल, उसके बाद आपके ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको या तो अगर जल्दी विकेट गिर जाते तो रियान पराग, और नहीं तो फिर आपको कुलदीप सिंह सेन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप इन दोनों में से एक को देख सकते हैं। तो अगर डिटेल में बात करी जाए, जॉस बटलर बंदे ने शुरुआत इस आईपीएल में बहुत ही तगड़ी करी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारा इन्होंने आईपीएल में थोड़ा फॉर्म को ढूंढ रहे हैं, थोड़ी लय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिट करने के चक्कर में पावर प्ले में अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं। तो शायद इस मैच में ये आपको कुछ रन करके दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्म कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहा है बंदा और नेट प्रैक्टिस अच्छी करके आ रहा है। तो हम होप करेंगे कि ये अच्छा करे। उसके बाद यशस्वी, स्मॉल लीग में तो ये बंदा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इनको ड्रॉप करने की सोच रहे तो ग्रैंड लीग में ही कीजिएगा, वो भी कुछ एक टीम में, ज़्यादा टीम में मत कीजिएगा। जॉस बटलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये कभी भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। यशस्वी जायसवाल के बारे में अगर हम बात करें तो बंदा मैन इन फॉर्म है, ये आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में मस्ट पिक हो जाता है और गैप फाइंडर भी है। देवदत्त पडिक्कल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हिट कर मतलब नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका चला जाए तो हिट करने के चक्कर में जल्दी विकेट फेंक देते हैं। तो देखना पड़ेगा, अगर 1 डाउन आता है बंदा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी गैप फाइंडर है और अच्छी खासी नॉक खेल के दे सकता है। संजू सैमसन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज एन मतलब विकेट कीपर, आपको थोड़े बहुत कैचेस और स्टंपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, और बैटिंग अच्छी कर रहा है बंदा। लास्ट मैच भी 30+ स्कोर किया था, एक बॉटम में मतलब उनका एज लगा और
उनकी विकेट गिर गई थी। चलो, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है संजू सैमसन स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। सिमरन हेटमायर की बात करें तो ये बंदा स्लो विकेट पर इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। लास्ट मैच भी इन्होंने खेली थी तो जल्दी मतलब बहुत गेंदें खेली थी, बहुत टाइम स्पेंड किया था, लेकिन इसी पिच पर जल्दी विकेट अपना थ्रो किया था, क्योंकि इनका 50 का स्ट्राइक रेट रहा होगा। इन्होंने कुछ 17 गेंदें खेली थी और मात्र 8-9 रन किए थे। तो आगे बढ़ेंगे ध्रुव जुरैल, सेम इनके साथ वही बैटिंग ऑर्डर नीचे। स्मॉल लीग में आप इनको ना लीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। ग्रैंड लीग में आप इनको एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़े, एडम जंपा की बात करें तो बंदा इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट मैच इस बंदे ने इसी ग्राउंड पर विकेट नहीं ली, उसका एकमात्र कारण था कि स्कोर बहुत ही कम था और जीटी के प्लेयर ने वो स्कोर जल्दी से ही चेस कर लिया। तो अगर आरआर की टीम एक अच्छा स्कोर बनाती है तो एडम जंपा मस्ट आपके लिए दो से 3 विकेट लेके जा सकते हैं। आरआर सीजन की बात करें तो बंदा इकोनॉमिकल अच्छी बॉलिंग करता है, तो थोड़ी बैटिंग बैकअप भी दे देगा। अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो प्रमोट हो जाता है बैटिंग के लिए और 4 ओवर अपने स्पेल के पूरे करेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरआर स्विन भी स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल की बात करें तो बंदा इस ग्राउंड पर भी अच्छी खासी स्पेल करता है और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं युजवेंद्र चहल स्मॉल लीग के हिसाब से भी, ग्रैंड लीग के हिसाब से भी। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो आप इनको ग्रैंड लीग में कहीं ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में आप इनको मस्ट रखना है। तो संदीप शर्मा की बात करें तो इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ना लीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो रियान पर अभी कुछ अच्छी मतलब फॉर्म में नहीं है और कुलदीप सेन भी अच्छी लय में नहीं है, तो दोनों को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ये थी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में पूरा डाटा एनालिसिस और कौन सा प्लेयर आपको कब लेना है, स्मॉल लीग में कौन सा प्लेयर ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में कौन सा प्लेयर ट्राई करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या प्लेइंग 11 रहेगी उनकी, वो एक बार देख लेते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और 1 डाउन आपको राहुल त्रिपाठी दिखाई देंगे, 2 डाउन एडम मार्कन, फिर उनके बाद हैरी ब्रूक। माइट भी सनराइजर्स हैदराबाद में एक चेंज हो सकता है, हैरी ब्रूक को बिठाकर आपके ग्लेन फिलिप्स को खिलाया जा सकता है। तो देखते हैं टीम क्या चेंजेस करती है। अभी के लिए तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। और उसके बाद हेनरी क्लासन आपको दिखाई देंगे, उसके बाद अब्दुल समद और मार्को जॉनसन की जगह इस पिच पर आपको अकेला हुसैन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि ये पिच स्पिनर्स को हेल्प करती है, तो इसी वजह से अकेला हुसैन आपको मार्को जॉनसन की जगह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बंदा बहुत ही तगड़ा है, बैटिंग से भी बैकअप दे देता है और अच्छी खासी बॉलिंग भी करा लेता है। भुवनेश्वर की बात करें तो उसके बाद आपको भुवनेश्वर कुमार दिखाई देंगे, उसके बाद मयंक मार्कंडे, कार्तिक त्यागी और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल त्रिपाठी भी दिखाई दे सकते हैं, और उसके बाद टी नटराजन भी। तो आगे हम बात करें डिटेल में थोड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड की, तो अभिषेक शर्मा बंदा इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैप फाइंडर है और पावर प्ले का फायदा उठाना जानता है। और उसी के साथ आपको मतलब अगर ज़्यादा ही स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो ये आपको 1 से 2 ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मयंक अग्रवाल की, इनका रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट और उसी के साथ संदीप शर्मा के आगे थोड़ा गड़बड़ है, तो आप इनको स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में इनको ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि बंदा अपनी विकेट फेंक सकता है संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट के आगे। उसके बाद हम बात करेंगे राहुल त्रिपाठी, स्लो पिच के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन कभी कभार ज़्यादा ही हिट करने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। तो स्मॉल लीग में आप इनको बैक कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में इन पर आप रिस्क भी ले सकते हैं। उसके बाद एडम मार्करम की बात करी जाए तो ये बंदा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग आपको 2 से 3 ओवर इस मैच में करते हुए जरूर दिखाई देगा, और उसी के साथ माइट भी 4 ओवर भी कर जाए और उसी के साथ आपको 2 डाउन बैटिंग भी दे देगा, तो बंदा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के हिसाब से। हैरी ब्रूक के बारे में अगर बात करें तो इनको आप ना लीजिएगा इस पिच पर, तो ही बेहतरीन रहेगा। अगर क्विक ना आई इनसे मतलब तो इनको स्मॉल लीग में तो आप ड्रॉप ही कर दीजिएगा, ग्रैंड लीग में इनको आप ट्राई कर सकते हैं। उनके बाद हम बात करेंगे हेनरी क्लासन की, तो ये बंदा गजब की फॉर्म है और स्पिन बहुत ही तगड़ी खेल लेता है, और इस ग्राउंड पर जहाँ पर स्पिन को मदद है उसी वहाँ पर भी ये स्पिन को अच्छा खेल लेता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको थोड़े बहुत ये कैचिंग और स्टंपिंग के पॉइंट भी दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बंदा। इनको स्मॉल लीग में भी बैक करना है, और आप अगर इन पर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन पर ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो अब्दुल समद आपको दिखाई देंगे, लेकिन अब्दुल समद का साथ एक ही चीज़ है, ये बंदा तगड़ा बहुत है, लेकिन इस मतलब उनकी बैटिंग ऑर्डर ही उस पोजीशन पर है कि इनको हिट करना पड़ता है, और हिट करने के चक्कर में कभी अपना विकेट थ्रो कर देते हैं और कभी कभी 20-25 रनों की अच्छी पारी खेल लेते हैं। तो ग्रैंड लीग के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। आगे बात करेंगे मार्को जॉनसन और अकेला हुसैन। अगर अकेला हुसैन इस मैच में आपको प्लेइंग 11 में दिखाई दे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बंदा, आपको इनको स्मॉल लीग में भी लेना है और ग्रैंड लीग में भी ट्राई करना है। उनके बाद अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो फर्स्ट इनिंग में आप भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्लोअर और अच्छा स्विंग करा लेते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में भी अभी के लिए तो मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। टॉस होने के बाद देखते हैं इनके साथ क्या करना है। आगे बढ़ेंगे तो मयंक मार्कंडे इंपॉर्टेंट हो जाता है बंदा, क्योंकि स्पिनर्स को इस ट्रैक पर मदद है, तो मयंक मार्कंडे को आप बैक करके चलिए अपनी टीम में, स्मॉल लीग चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, क्योंकि बंदा अच्छी फॉर्म में भी है और अच्छी बॉलिंग करा रहा है इस आईपीएल में। आगे बात करें कार्तिक त्यागी, तो अगर फर्स्ट इनिंग में मतलब इनसे आप पूरे स्पेल की उम्मीद नहीं रख सकते, ये 2 से 3 ओवर करेगा, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में ना लीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। आगे इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात करें, अगर पहले बैटिंग कर रही होगी टीम तो राहुल त्रिपाठी आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे, और टी नटराजन एज बॉलिंग करते समय
आपको प्लेइंग इलेवन का शायद दिखाई देंगे। तो टी नटराजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट बॉलिंग की केस में। सेकंड बॉलिंग में आप टी नटराजन को ड्रॉप कर सकते हैं। और रही बात राहुल त्रिपाठी की, आप इनको स्मॉल लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था पूरा प्रोबेबल 11 सनराइजर्स हैदराबाद का। तो आगे बात करते हैं हम कुछ मैचअप्स की, जो कि मैचअप्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैचअप से आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करके किस प्लेयर को कब लेना है, किसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपको मैचअप से पता चलता है। तो मैचअप एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार मैचअप्स देख लेते हैं। तो मयंक अग्रवाल का जैसे मैंने बोला था संदीप शर्मा के आगे, इन्होंने 44 बॉल पर 47 रन बनाए और 4 टाइम्स अपना विकेट थ्रो किया है संदीप शर्मा को। और अगेंस्ट यूजी चहल ये बंदा अच्छा खेल लेता है, लेकिन हिट करने के चक्कर में अपना विकेट फेंक देता है। मतलब इन्होंने 72 रन किए हैं अगेंस्ट यूजी चहल और जस्ट उनके 49 बॉल्स पर, लेकिन 6 टाइम यूजी चहल ने उनको आउट भी करा है। तो ये मैचअप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मयंक अग्रवाल इस साल उतनी लय में भी नहीं दिखाई दे रहे। कभी इनका बैटिंग ऊपर ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे, तो कभी इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे। लेकिन ओपनिंग करते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन इतना इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेलेंगे, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उनके उसके बाद आप बात करें तो ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट इनिंग में, पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे और डेथ में भी। और उसके बाद हम बात करें जॉस बटलर की, मैंने जैसे कहा था जॉस बटलर को आप ले सकते हैं या नहीं, तो स्मॉल लीग में जरूर लेना है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। इन केस मतलब भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट बॉलिंग करा रहे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, उससे जॉस बटलर को तकलीफ होती है। लेकिन ये बंदे मतलब जॉर्ज बटलर ने आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार को 45 बॉल 45 ही रन किए और इनको प्लेट खेल के निकाला है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इंटरनेशनल में 88 रन खर्च किए 82 बॉल में, लेकिन 5 टाइम्स जॉर्ज बटलर को आउट भी कराए। तो ये इंपॉर्टेंट मैचअप हो जाता है जॉर्ज बटलर और भुवनेश्वर कुमार का। तो आगे बढ़ते हैं युजवेंद्र चहल, इन्होंने 18 इनिंग्स में सनराइजर्स हैदराबाद के आगे 24 विकेट लिए, जिसमें इनका बेस्ट है 4 विकेट 17 रन, जो कि इसी आईपीएल इनके जो मैच इनके बीच में हुआ था उसी में उन्होंने 4 विकेट और 17 रन खर्च करके 4 विकेट लिए थे अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। अगर हम बात करें हेनरिक क्लासन की, जैसे मैंने कहा था बंदा स्पिन बहुत ही अच्छा और तगड़ा खेलता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको हिट करता है। तो इनकी बात करी जाए तो इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मतलब ये बेस्ट स्पिन खेलता है ये बंदा उनकी तरफ से। और इन्होंने 53 बॉल्स पर 93 रन बनाए हैं। एज एन स्ट्राइक रेट इनका 175 का था। मतलब ये बंदा स्पिन कमाल की खेल लेता है और उसको हिट भी 175 की स्ट्राइक रेट से कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया खेलता है। एक बार जरूर आउट हुआ है स्पिन के खिलाफ, लेकिन एक बार से ही मतलब उतना कुछ मैचअप नहीं मिलता, हिटिंग के चक्कर में कोई भी आउट हो जाता है। लेकिन हेनरिक क्लासन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में। तो ये कुछ एनालिसिस था जो हमने बात करी है। अगर आप इस एनालिसिस से अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की आप टीम बना सकते हैं और अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। तो एक बार मेरी स्मॉल लीग की टीम आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्मॉल लीग की टीम, जिसमें मैंने जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन और हेनरिक क्लासन को लिया है, और आपके एसीसी जायसवाल, अभिषेक शर्मा को भी लिया है। और ऑलराउंडर सेक्शन में रविचंद्रन अश्विन और एडन मार्करम मेरे कैप्टन और वाइस कप्तान है, और यूजी चहल, एडम जंपा, ट्रेंट बोल्ट और मयंक मार्कंडे के लिए अभी के लिए मैंने कवर किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये मेरी फाइनल टीम स्मॉल लीग की टीम नहीं है। जो फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस 7 बजे के बाद आपको मिलेगी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरे स्मॉल लीग की टीम से खेलना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते